27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत इन एक्शन। कौमी असम्बली से तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने ड्राफ्ट और जुम्मे को पेश किए जाने से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में आर्टिकल 140A में तरमीम की शक शामिल नहीं। दोनों ऐवानों की कमेटी आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर सिफारिशात देगी। पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम की शकों पर सिफारिशात मुरतब कर ली। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज कराची में होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। सताईसवीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे। कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला। बैरिस्टर गोहर ने 27वीं तरमीम को वफाक के लिए खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पूरे मुल्क में हलचल है कि वफाक सूबों पर हमलावर हो रहा है। 27वीं तरमीम ईवान और आइन की रूह के मुनाफी है। आप कुछ लोगों को पावर देंगे तो वफाक खतरे में आएगा। अगर आप NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो आप वफाक को दाव पर लगा रहे हैं। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में न डालें। हमने मौलाना साहब से मिलकर कोशिश की तो आईनी अदालत से आईनी बेंच की जानिब आए। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर भी ना लगाने पड़े। शायद इस बार हमें स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। 18वीं तरमीम में यकीन दहानी करवाई गई थी, NFC में हिस्सा गुज़िश्ता से कम नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 27वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की मजम्मत करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अपना क़िबला दुरुस्त फरमाएं। आप बताएं, दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी क्या पॉलिसी है? अफगान तालिबान से मुतालबा है कि TTP की हिमायत छोड़ दें। फैसल वापटा का 27वीं तरमीम पर मौलाना को मिलाने का मिशन। सेनेटर फैसल वापटा की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तजावीज़ का जायजा लूंगा। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना का साथ ज़रूरी है। मैं 27वीं के बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। मजीद कहा, सुहेल आफरीदी का आगे आना अच्छी बात है। अगर इस्लामाबाद आकर इंतशार की सियासत करेंगे तो फेंटा भी लगेगा और पाबंदी भी। फौज को एनर्जी देने की ज़रूरत है, मजबूत करेंगे। अफवाज मजबूत होगी तो मुल्क का दिफा मजबूत होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी हलचल। तहरीक इंसाफ के वफ़की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। असद कैसर, महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास शामिल। मुलाकात में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। MQM की 27वीं तरमीम की हमायत। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुताल्लिक है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं तरमीम की ज़रूरत है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं। फारूक सत्तार ने कहा, सूबाई खुदमुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम लाई गई थी। सूबाई खुदमुख्तारी के बाद अब अगला मरहला तो बल्दियाती खुदमुख्तारी का होना चाहिए। आइन में जरूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। 26वीं आइनी तरमीम आई तो उसमें भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है बहुत ही मुतहरक होकर जो भी बेहतरी के फैसले थे उसके लिए उन्होंने किरदार अदा किया। 27वीं आइनी तरमीम के जो नुक्ते हैं उन पे डिटेल में बातचीत होगी। जब तक फैसले हो ना जाए, डिटेल में बातचीत ना हो जाए, तब तक जो हम लोग एक राय कायम कर देते हैं, वक्त का इंतजार किया जाए। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज़ को वेटेज देगी, हर चीज़ को समझेगी और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वही फैसले करेगी। 27वीं तरमीम पर हतमी फैसले तक कयास आराइयाँ नहीं चाहिए है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि किसका साथ देना है किसका नहीं, पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसले करेगी।
आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। ई चालान से कराची में बेहतरी नजर आई। ख्वाहिश है हुकूमत को चालान के मद में 1 रुपया न मिले। हम टैक्स में छूट का कल्चर खत्म करेंगे। सताईसवीं आनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की तरमीम की मुखालफत। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते कहा, सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी हम मुखालफत करेंगे। जमहूरी रास्ते अख्तियार कर रहा हूँ, जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सोहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट में करारदाद जमा। सोहेल आफरीदी बोले, अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। अमेरिका के दिल पर ममदानी का राज। 34 साला ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब। ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लीवा को शिकस्त। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाब जीतने के बाद ट्रंप को ललकार, कहा कि सदर ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारीकीन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। शहरियों ने मरूसी सियासत का खात्मा करके साबित कर दिया ताकत उनके हाथ में है। आज हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। टैक्सी ड्राइवर्स, शेफ्स, नर्सेस का भी शुक्रिया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को हल्का। मेहनत जीत गई, पैसा हार गया। ज़ोहरान ममदानी को शिकस्त के लिए अरबपति अफराद ने हर हथकंडा इख्तियार किया। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक 26 अरबपति अफराद ने $2.20 से ज़ायद की रकम से ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ मुहिम चलाई। सिर्फ 2 अमीर शख्सियात ममदानी के इंतखाबी मुहिम में माली मदद की। मुसलमान और फ़लस्तीन हमायती होने पर रिपब्लिकन्स ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी रियासती इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली। एबिगेल स्पेन बर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम नायब गवर्नर है। उधर न्यू जर्सी में मिकी शेरल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सीटारेली को शिकस्त दे दी। ट्रंप की अपने उम्मीदवार को शिकस्त पर अनोखी मंतक। अमरीकी सदर ने हारने की 2 वजूहात पेश कर दी। कहा, न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की बड़ी वजह शटडाउन था। हम इस वक्त तवील तरीन हुकूमती शटडाउन का सामना कर रहे हैं। मुल्क में तवील तरीन शटडाउन डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ। शिकस्त की दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा नाम ना होना था। दूसरी जानिब ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी से अहम बैठक। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अमीर क़तर का पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तादाद में इजाफे की ख्वाहिश का इज़हार। पाक सऊदी दिफाई माहदे को भी खुश आइन करार दिया। अमीर क़तर का आइंदा साल दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर हान जिंग से भी मुलाकात। इलाकाई आर्मी फोरम्स पर कभी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन आनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर बोले, सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। 2.5 लाख से ज़ायद जाली शनाख्ती कार्ड की निशानदही बेशतर अफगानी बाशिंदे निकले। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जाली शनाख्ती कार्ड की निशानदही के लिए खसूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। पशीन, चमन और कोयटा में मुकीम पाकिस्तानियों की फैमिली ट्री में अफगानी शामिल होने का इंकशाफ। शहरियों की लाइलमी का फ़ायदा उठाते हुए एजेंट्स ने भारी रकूम ली। जाली कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक। मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक न कराने वाले कार्ड मनसूख किए जाएंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए एक और बैठक इस्तांबुल में आज बातचीत का चौथा दौर होगा। पाकिस्तान का आला सिफारती और अस्करी सतह का वफ्द तुर्किया पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से पुरुमीद 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा
पेशरफ्त के इम्कानात होते ही हैं तो बातचीत की जाती है। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। मईशत पर खसारे के बादल गहरे। रवा माली साल के पहले 4 माह में तजारती खसारा 38% बढ़ गया। जुलाई तक अक्टूबर 12 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान तजारती खसारा 9 अरब 11 करोड़ डॉलर था। जुलाई से अक्टूबर के दौरान बरामदात में 4% से ज़्यादा कमी। दरामदात 15.13% इजाफे से 23 अरब डॉलर से बढ़ गई। पंजाब काबीना की कलअदम TLP पर पाबंदी की तौसीक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की मंजूरी। पंजाब इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज बोर्ड के ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की भी मंजूरी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 पर फैसला मौखर। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में रेट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क़याम की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की भी मंजूरी दे दी। सिंध सब्ज और डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहाँ किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा ना छोड़ना पड़े। ई गवर्नेंस के जरिए ब्यूरोक्रेसी कम और खदमात में आसानी पैदा कर रहे हैं। करप्शन पर नौकरी से हाथ धोना पड़ गए। NCCIA के 7 अफसरान मुस्ताफी। DG NCCIA ने इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवा दिए। मंजूरी वजारत दाखिला देगी। मुस्ताफी अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, DD जवार अहमद शामिल, AD मुश्तबा जफर, शोएब रियाज और मोहम्मद उस्मान, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान और अली रजा शामिल। अफसरान के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी का मुकदमा दर्ज था। ऑडियो लीक केस। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। मुतनाज़ ट्वीट्स केस। हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI के साबिक सेक्रेटरी इतलात अहमद जवाद गिरफ्तार। पीका कानून के तहत G13 इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। अहमद जवाद के खिलाफ पाक भारत जंग के दौरान मुतनाज़ ट्वीट करने का मुकदमा दर्ज है। थाना CTD मुकदमा असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब और अली नवाज अमान के वारंट जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान को 11 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुलजिम मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए थे। मौसम तब्दील होते ही स्मोक का मूड भी तब्दील। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 30 नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 6 नंबर पर मौजूद। गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने जबाली और गजा सिटी में फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। कई फ़लस्तीनी जख्मी। सियोनी फौज का लबनान पर एक बार फिर फ़िज़ाई हमला। एक शख्स जाम हक। हमास ने मज़ीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने दौरान क़ैद शहीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय T20 लीग का धड़न तख्ता। मुंतज़मीन गायब। खिलाड़ी होटल्स में फंस गए। इंडियन हेमन प्रीमियर लीग के नाम से टूर्नामेंट में बैन अवी खिलाड़ियों को मदऊ किया गया। टूर्नामेंट की इंतजामिया और लीग के मालिकान पैसे दिए बगैर रातों रात गायब।